चलिए तो स्टार्टिंग करिए अपने इंट्रोडक्शन से। My name is Arun Jisa. I am from Bihar, India. My complete course diploma in fire and safety management from Delhi NCERT Institute, District Bihar State, District Bihar State, डिस्ट्रिक्ट District Gopalgarh State Bihar State. ओके, ठीक है। अच्छा, आपके अनुसार कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? सर मेरे अनुसार कन्फाइंड स्पेस एक तरह का लिमिटेड एक्सेस एरिया होता है। जैसे कि कन्फाइंड स्पेस एक ऐसी जगह होती है आने जाने के रास्ता बहुत ही सीमित होती है। उसमें ऑक्सीजन की कमियां होती है और लाइटिंग की कमियां होती है। उसे हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। अच्छा, कन्फाइंड स्पेस में खतरा क्या क्या होता है? तो सबसे पहले तो वहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है। लेवल बढ़ जाना ऑक्सीजन का। दूसरा नंबर जो होता है ऑक्सीजन अरेंजमेंट, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना। ऑक्सीजन क्या अरेंजमेंट, ऑक्सीजन इरेचमेंट क्या होता है? सर ऑक्सीजन का लेवल घट जाना, जो 90.5 से लेवल ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना। तो वो डेफिशिएंसी होगा ना? तो सर 23.5 से अगर एबव हो जाता है। डेफिशिएंसी कहने का मतलब 19.5 से का अगर कम है तो वो डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। इनरिचमेंट, उसको हम लोग इनरिचमेंट बोलते हैं। ऑक्सीजन इनरिचमेंट कहने का मतलब 23.5 से अगर एबव हो तो वो ऑक्सीजन इनरिचमेंट, यानी ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाना। आगे बोलिए। तो तीसरा नंबर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकती है कन्फाइंड स्पेस में। और जो फोर्स है उसमें फ्लेमेबल मटेरियल्स हो सकती हैं। पुअर लाइटिंग का कमियां हो सकती हैं सर। वहाँ पे वेंटिलेशन में कमियां होती हैं सर कन्फाइंड स्पेस में। और तो लगभग सर मेजर होता है ना सर 7 टाइप्स। अच्छा, मान लीजिए ऑक्सीजन इनरिचमेंट अगर हो गया वहाँ पे, तो क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? ऑक्सीजन अरेंजमेंट, तो सबसे पहले सर ऑक्सीजन जो अरेंजमेंट होगा, सबसे पहले तो मैं उसको एयर मीटर से मैंने तो देख लूंगा। तो अगर ऑक्सीजन अरेंजमेंट है तो वहाँ पे तो काम करने का अलाउ नहीं देंगे। अगर ऑक्सीजन डिफेंसी अरेंजमेंट से कम होती है, जो डिफेंसी अगर उससे कम होती है तो वहाँ पे तो मैकेनिकल वेंटिलेशन कर सकते हैं। अगर वहाँ पे अरेंजमेंट होती है तो वहाँ पे काम करने के अलाउ नहीं देते हैं। उसके अलावा कुछ देखते नहीं करेंगे सर। और वहाँ पे क्या क्या घटना हो सकता है? सर वहाँ पे तो अरेंजमेंट में बोले सर। सर जब अरेंजमेंट रहेगा, जब मैंने काम भी नहीं शुरुआत करूँगा सर, तो कैसे घटना हो सकती है सर? अच्छा, मान लीजिए अगर काम कर रहे हैं उस कंडीशन में, तो क्या क्या आपको घटना देखने को मिल सकता है? काम कर रहे हैं तो क्या क्या घटना देखते? प्रॉपर जो अरेंजमेंट में जो काम हो रही है, पहले तो वातावरण देखेंगे, एनवायरमेंट कैसा चल रहा है। दूसरा नंबर जो पर्सन वहाँ पे जो जा रहे हैं अंदर काम करने के लिए, वर्क एम्प्लॉय, वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तीसरा नंबर जो है, अगर वो कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं हो तो अपना पर्सनल फैक्टर की वजह से अपना एक्सीडेंट हो सकते हैं। मैं आपको क्या बोला हूँ, अगर ऑक्सीजन इनरिचमेंट होता है कहीं भी, ये कोई जरूरी नहीं कन्फाइंड स्पेस, कहीं भी, वो क्या क्या घटना देखने को मिल सकता है? सर आदमी गिर सकता है। क्या? आदमी कोई माने कि कोई टेरेस पे चढ़ा हुआ है या हाइट पे काम कर रहा है, एक्सीडेंट हो रही है तो आदमी गिर भी सकता है। आदमी कहीं इलेक्ट्रिकल लाइन गया हो, वो अरेंजमेंट की वजह से पूरे के आगे शॉक भी लग सकती है। डस्ट हो सकती है, और जो वहाँ पे डस्ट वगैरह उड़ रहे हैं तो इनहेल करेगा तो 1000 हो जाएंगे। और
सर लगभग इतना ही मालूम है सर। ऑक्सीजन एनरिचमेंट का अभी तक आप समझे नहीं बात। मैं पूछ रहा हूँ, कुछ आप बता रहे हैं कुछ। जो 23 से अब हो जाना। 23.5 से अब अगर हो रहा है तो क्या घटना देखने को मिल सकता है? मान लीजिए ऑक्सीजन आप ज्यादा मात्रा में लेने लगे तो क्या हो सकता है? श्वसन संबंधित होगा सर। हाँ तो ये बोलिए ना। श्वसन संबंधित होगा सर। और आग लग सकती है, कहीं भी आग लग जाएगी। ये सब बोलिए। है ना? तो ये सब चीज देखिए। टॉक्सिक गैसेस भी होते हैं कन्फाइंड स्पेस में, ठीक है। टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं। टॉक्सिक गैसेस मटेरियल में क्या क्या आ जाएंगे? टॉक्सिक मटेरियल्स जैसे कि सर छोटे छोटे डेब्रिस पड़ा हुआ है। छोटा डेब्रिस जो है वो टॉक्सिस में आ जाएगा। जो वहाँ पे वेल्डिंग वर्क जो एम्प्लॉय हो रहे हैं वहाँ पे जो टॉक्सिक गैस है वो हो सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय कोई हॉट वर्क कर रहा है कन्फाइंड स्पेस का तो जो टॉक्सिक गैस उड़ रही है। आप कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम सुने हैं? यस सर। हाइड्रोजन सल्फाइड का नाम सुने? H2S, ठीक है। वेल्डिंग अगर हो रहा है तो उसका जो फ्यूम्स होता है वो भी टॉक्सिक होता है ना? तो ये सब चीज आप बता सकते हैं ना, ठीक है। और वहाँ पे कंबस्टिबल्स मटेरियल भी होते हैं। क्या क्या हो सकता है वहाँ पे? कंबस्टिबल मटेरियल सर जितना भी जो कंबस्टिबल मटेरियल वहाँ पे गया हुआ है जैसे कि कंबस्टिबल मटेरियल जैसे कि पहले तो वहाँ पे जो इक्विपमेंट वहाँ पे गया है जैसे कि वहाँ पे वेल्डिंग वर्क के लिए जो मशीन गया हुआ है उसके साथ में जो भी इक्विपमेंट गया है सब सारे सर कंबस्टिबल मटेरियल तो है सर। ठीक है। और उसमें बहुत सारे जलने वाली चीजें हो सकती है। जी सर। जलने वाली चीजें जैसे मीथेन हो गया, हाइड्रोजन, एसिटिलीन, प्रोपेन, है ना? ये सारा चीज आप बता सकते हैं। ये क्या होता है? ये आपका कंबस्टिबल्स होता है, जलने वाला होता है ना? ओके सर। कन्फाइंड स्पेस में फिजिकली जो हजार्ड होता है, फिजिकल रूप से क्या क्या होता है? फिजिकल रूप से फिजिकल हजार्ड क्या होता है? स्लिप ट्रिप। फिजिकल हजार्ड सर स्लिप ट्रिप होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, जो हो गया। और वहाँ पे सर वाइब्रेशन, स्लिप ट्रिप, हैंड कट हो सकती है फिजिकल रूप से। इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो सकता है, नॉइज हो जाएगा, टेम्परेचर का ज्यादा हो जाना, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ये सब क्या है? कन्फाइंड स्पेस में फिजिकल हजार्ड हम लोग को देखने को मिलता है। यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये सारा चीज आप बता सकते हैं, है ना? ठीक है सर। कन्फाइंड स्पेस में यस सर। एटमॉस्फेयर को मॉनिटरिंग हम लोग कैसे करते हैं? ये सब समझे नहीं। कहने का मतलब कि बहुत सारे गैसेस होते हैं, है ना? वहाँ के इन्वायरमेंट को हम लोग कैसे मॉनिटरिंग करेंगे? सर ये जो एनवायरमेंट है उससे हम एयर मीटर से चेक करते हैं। एयर मीटर से वहाँ पे चेक करेंगे कैसा कंडीशन है।
और उसके हिसाब से वहाँ पे जो भी प्रोवाइड करना है उसके हिसाब से देख कर एनवायरमेंटल का जो एयर मीटर है चेक करके उसके बाद वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। पहले उस एरिया को आप चेक करेंगे ना। एंट्री से पहले सबसे पहला काम क्या होता है? टेस्टिंग करना, है ना? यस सर। टेस्टिंग में आपका सारा चीज मालूम चल जाए, ऑक्सीजन का लेवल क्या है, टॉक्सिक गैसेस हैं कि नहीं है, है ना? अच्छा, पीपी के रूप में यस सर। कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या यूज किया जाता है? सबसे पहले सर एस्काबा यूज किया जाता है। जो एस्काबा में सारी चीज आ जाती हैं। एस्काबा का फुल फॉर्म? ब्रीथिंग अपार्टमेंट। पूरा पूरा एस्काबा का ब्रीथिंग सर पूरा फॉर्म तो ब्रीथिंग अपार्टमेंट होता है सर। SCBA होता है ना? यस सर। तो क्या होगा? एस से सेल्फ, उसके बाद क्या है? सी से कंटेन, उसके बाद क्या है? बी ब्रीथिंग, उसके बाद लास्ट में ए है अपर्चर। सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपर्चर। ठीक है, सॉरी सर। हो गया। आगे बोलिए, और पीपीज क्या क्या यूज करेंगे? वहाँ पे पहले तो एस्काबा यूज करेंगे। जो सर का नंबर है उसमें प्रॉपर अपना सेफ्टी शूज होना चाहिए, सेफ्टी जैकेट होनी चाहिए। और प्रॉपर उसका जो एम्प्लॉय जा रहा है उसका वर्क परमिट भी होनी चाहिए। और सेफ्टी जैकेट होनी चाहिए। प्रॉपर लाइफ लाइन की यूज करना चाहिए। यस सर। इसका जैसे कि सर सिंपल तौर में इसका भाई सर सब चीज़ है, इसका में सारी चीज़ आ जाती है जितना, और कन्फाइंड स्पेस जाने के लिए इसका भाई यूज करते हैं, जिसमें कि उसमें केमिकल कैटेगरी नोज मार्क आ जाती है। यस सर। सेफ्टी बेल्ट यूज करेंगे तभी तो लाइफ लाइन लगाएंगे ना। यस सर। लाइफ लाइन आपको ऐसे ही बचा देगा। नहीं सर, सेफ्टी बेल्ट लगाएंगे तब तो बचाएगा। तो इसकी जरूरत कब पड़ेगी? जब कोई बंदा एम्प्लॉय जो अंदर जाएगा वर्क करने के लिए तब। चलिए ठीक है। अच्छा, ये होल वॉचर क्या होता है? सर होल वॉचर है जो वहाँ पे जो बंदा वहाँ पे प्रॉपर जो एक्सेस सिगरेट हो रहा है उसके लिए है। प्रॉपर लाइफ लाइन का जो कोई भी इमरजेंसी के दौरान लाइफ लाइन का यूज करता है, मतलब साधन देखता है, प्रॉपर बैरिकेड वर्क परमिट चेक करता है, एरिया बैरिकेड है कि नहीं वो चेक करता है। कोई भी इमरजेंसी के दौरान कोई ऐसी घटना हो जाती है उसको हैंडल करने का काम करता है। यस सर, सारा चीज इसका काम है सर। अच्छा, जो एम्प्लॉयर जो अंदर वर्क करने के लिए जा रहे हैं उसका साइन लेने के लिए। ठीक है, और कुछ? सर ये मेरे देखने से इतना ही है, और होगा साइड पे जाएंगे तो होता और प्रैक्टिकली नॉलेज होगा तो। चलिए बढ़िया है। ठीक है, ये लिफ्टिंग शिफ्टिंग क्या होता है? सर एक तरह का रिंगिंग वर्क होता है। जैसे कि एनी लिफ्टिंग बाय मैकेनिकल फोर्स। जैसे कोई भी वर्क जो लिफ्टिंग शिफ्टिंग के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह सामान को रिमूव कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, उसे हम लिफ्टिंग शिफ्टिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल हैंडलिंग जो होता है उसमें क्या क्या खतरा होता है? मैकेनिकल हैंडलिंग? सर मैकेनिकल हैंडलिंग में तो सबसे पहले लैक ऑफ ट्रेनिंग, वर्कर जो ट्रेन नहीं है। दूसरा नंबर सर ओवरलोड।
ओवरटर्न ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तीसरा हो जाएगा मैकेनिकल फेलियर। तो चौथा हो जाएगा सर फॉल ऑफ लोड ड्यू टू नॉट एंकोरेज साइन हो सकता है। और सर 5 नंबर होता है इम्प्रॉपर लोड लिफ्टिंग, प्रॉपर से लोड लिफ्टिंग को अच्छी नहीं कर रहा है सही ढंग से। और सर 7 नंबर आपका हो जाएगा एक्सिस स्पीड। और सर आपका 8 नंबर हो जाएगा नो बूम एंगल इंडिकेटर, प्रॉपर एंगल का बूम एंगल काम नहीं कर रहा है। और सर पुअर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट भी हो सकता है। और एप्लीकेशन भी विजन हो सकता है। क्या क्या? ऑब्जेक्टिवेटेड विजन। ये क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मतलब जो उसको दिखाई नहीं देता है सर। अच्छा। जो काम कर रहा है इसको दिखाई नहीं देता है और लिफ्टिंग शिफ्टिंग के वर्क में शामिल हो, उससे भी हजार्ड हो सकते हैं क्रिएट। विजिबिलिटी का ना होना। यस जी। ठीक है, और इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं? मतलब कर सकते, मेरे ख्याल से सर तो इतना ही मालूम है। इलेक्ट्रिकेशन भी हो सकता है। मैंने बताया सर इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन ड्यू टू कांटेक्ट विथ पावर लेंस। किसी तरह का हैवी रेन हो रहा है, स्टॉर्म है, उसमें भी अगर आप करते हैं तो ये हजार्डियस है। यस सर। तो ये सारा चीज आप ऐड कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा, एक मोबाइल क्रेन में क्या क्या होना चाहिए? मोबाइल किरान में क्या क्या होना चाहिए? सर मोबाइल किरान में सबसे पहले तो हम वहाँ पे चेक करेंगे स्लिंग। तो चेक करना है कि सर उसको क्या क्या होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले सर उसका मैंने सीलिंग होना चाहिए। बूम एंगल इकलना होना चाहिए। प्रॉपर जो लुक है वो होना चाहिए। वो क्वालिफाइड ऑपरेटर होनी चाहिए। प्रॉपर इमरजेंसी प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं किरान, वो चेक करना चाहिए। बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हैं। उसमें लोड चार्ट होनी चाहिए, लेवल इंडिकेटर, लोड इंडिकेटर, है ना, ये सारा चीज होना चाहिए उसमें। लोड मोमेंट इंडिकेटर होना चाहिए, जिसको हम लोग LMI बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। LMI। तो ये सारा चीज आप इसमें बोल सकते हैं। TPI उसका होना चाहिए, है ना। तो ये सारा चीज आप क्या फिजिकली अगर आप चेक करेंगे, चेकलिस्ट बनाएंगे, इसका इंस्पेक्शन करेंगे, ये सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। तो सर फिजिकली में जैसे कि माने कि चेकलिस्ट के द्वारा अगर हमको भेज रहे हैं कोई चेकलिस्ट जब आप बनाएंगे तो आप क्या क्या चेक करेंगे उसमें? तो सबसे पहले तो मैं सर TPI चेक करूँगा, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। दूसरा नंबर सर WLL चेक करूँगा, वर्क लोड लिमिट, इसका कितना लिमिट है। WL का मतलब वर्क लोड लिमिट, जो पहले जहाँ मैन्युफैक्चर द्वारा आया बनकर वहाँ से कितना इसका लिमिट है। तीसरा नंबर सर SWL उसका चेक करेंगे। SWL क्या होता है? सेफ वर्क लोड। क्या होता क्या है? देखिए सर, जैसे कि WL मैंने बताया सर कि जैसे मैन्युफैक्चर द्वारा से कोई जो किरान जो आती है वो पहले ही से जो लिमिट है वो पहले ही से तय किया रहती है कैपेसिटी के हिसाब से। तो मेरे काम है सर उसका फिर से उसका इंस्पेक्शन करना और अच्छे से चेक करना, उससे जो उसका WL का जैसे कि 20 टन का वो मैन्युफैक्चर द्वारा बन गया हुआ है टन। तो मेरा काम है सर उसे दो या तीन और अच्छी तरह से काम कर रही है तो 2 या 3 टन कम कर 5 टन, जैसे 20 टन या 15 टन लिमिट कर देंगे। उसे बोलते हैं वर्क लिमिट, जो बाई कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद सर इंश्योरेंस चेक करेंगे। SWL क्या होता है? सेफ वर्क लोड। तो ये होता क्या है, इसके बारे में बताइए। सर सेफ वर्क लोड के बता नहीं रहे सर, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा लिमिट तय किया जाता है। यस सर। जैसे कि मैंने बताया सर, जैसे कोई भी मैन्युफैक्चर से द्वारा से कोई भी इक्विपमेंट, जो जैसे किराने कोई इक्विपमेंट आ रही है वहाँ वर्क प्लेस पे काम करने के लिए, SWL के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
और बताइए और क्या होना चाहिए? उसका इंश्योरेंस चेक करना चाहिए। हाँ। उसके बाद उसका लॉग बुक चेक करना चाहिए। हाँ। रिपेयरिंग चेक करना चाहिए, कितना टाइम से हुआ है कि नहीं, रिप्लेसमेंट देखना चाहिए। हाँ। और बाइक चेकलिस्ट इंस्पेक्शन पार्ट करना चाहिए, पूरा पार्ट को इंस्पेक्शन करना चाहिए चेकलिस्ट के द्वारा। हाँ। और ऑपरेटर का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चेक करेंगे? ये सर ऑपरेटर भी क्वालिफाइड होना चाहिए, लाइसेंस उसका हैवी होना चाहिए सर, एक्सपीरियंस उसका होनी चाहिए। और नाउ अबाउट रिंग वर्क होनी चाहिए एंड आल्सो नाउ इंस्पेक्शन ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट चेक करना चाहिए। तो प्रॉपर इमरजेंसी के दौरान जो ऑपरेटर प्रॉपर हैंडल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट एंड मेंटेन लॉग बुक चेक करना चाहिए। और जो वर्कर है उसका भी लॉग बुक चेक करना चाहिए, उसका क्या डायरी में क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए बढ़िया है। डी साइकिल का काम क्या होता है? डी साइकिल का नाम सुने हैं? नहीं सर। अच्छा, डी साइकिल का नाम नहीं सुने हैं? नहीं सर, नहीं सुन। ये भी लिफ्टिंग समझिए तो टूल्स टेकल्स का काम करता है, मालूम होना चाहिए आपको, बोलते हैं है ना? यस सर। विंच मशीन के बारे में जानते हैं कुछ? विंच मशीन? विंच नहीं सर, विंच मशीन के बारे में नहीं सुना सर जी। नहीं जानते हैं? नहीं, विंच मशीन के बारे में नहीं जानते, पहले का नाम सुन रहा हूँ। ये क्या होता है, किसी भी चीज को अगर हाइट पे ऊपर आपको ले जाना है तो इसमें भी क्या होता है, रोप लगा होता है। रोप के माध्यम से हम लोग इसको किसी चीज को नीचे से ग्राउंड फ्लोर से हाइट पे ले जाते हैं। और बताइए, ये जो आपका हाइट वर्क होता है, हाइट वर्क हम लोग कब कंसीडर करेंगे? 1.8 मीटर से अबव। और मतलब 1.8 मीटर से अबव कोई भी अगर वर्क, जैसे कि वर्क एट हाइट अबव वर्कर 1.8 मीटर डिसाइडेड एट वर्क एट हाइट। कोई भी अगर वर्क जो 1.8 मीटर से अबव चला जाता है तो उसे हम लोग वर्क एट हाइट कहते हैं। जैसे कि स्काफोल्डिंग, स्काफोल्डिंग, ओपनिंग होल, एक्सकवेशन, वर्क टॉर्क हो सकता है। यस सर। लेडर सब 1.8 मीटर से चला जाता है। अच्छा, फॉल प्रोटेक्शन के रूप में हम लोग हाइट वर्क के लिए क्या क्या यूज करेंगे? सबसे पहले सब हार्नेस, फुल बॉडी हार्नेस, फुल बॉडी, पहला हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट, फुल बॉडी हार्नेस, एंकोरेज, डी रिंग। 5। और सर कंपल्सरी सर 5 न होते हैं सर। फिर से बोलिए एक बार, क्या क्या बोले हैं? सर हार्नेस, दूसरा का सेफ्टी, पहला हार्नेस, दूसरा का फुल बॉडी हार्नेस, तीसरा का सेफ्टी बेल्ट, चौथा एंकोरेज, पांचवा 100 पर बजबर। आप ये क्या बता रहे हैं? एक ही चीज को आप 4 बार बता दिए। तो पहले तो हार्नेस, दूसरा सेफ्टी बेल्ट, तीसरा एंकोरेज। हार्नेस क्या होता है ये बताइए? हार्नेस जो हेलमेट के ऊपर जो रहता है ना सर जी, हार्नेस। अच्छा, हेलमेट के ऊपर हार्नेस, जो हेलमेट पहना रहते हैं, और वहाँ पे लेनियार्ड होनी चाहिए। अच्छा, हेलमेट के ऊपर हार्नेस क्या लगा होता है भाई? नहीं सर, वो मिस्टेक हो गया। आप हार्नेस बोल रहे हैं, उसके बाद आप क्या बोले?
सर मैंने बोला हार्नेस फुल बॉडी, फुल हार्नेस की मतलब गलत बोलती है, मतलब फुल बॉडी हार्नेस होनी चाहिए। हाँ। फुल बॉडी हार्नेस वहाँ पे कोई भी वर्क जा रहा है वहाँ, उसके बाद सेफ्टी बेल्ट वहाँ पे होनी चाहिए, वहाँ पे डी रिंग होनी चाहिए, लेनियार्ड होनी चाहिए, शॉक और बजबर होनी चाहिए। ये जो शॉक एब्जॉर्बर आप बता रहे हैं, ये सेफ्टी बेल्ट में ही सारा चीज आ जाएगा। आप मतलब पार्ट तो अलग अलग होगा। मैं आपको पार्ट का नाम तो नहीं पूछा ना।